कि यहाँ कोई पुत्र रत्न नहीं था, तो उन्होंने अजमेर दरगाह में इसकी मन्नत मांगी थी और वहाँ के शेख सलीम चिश्ती के द्वारा उन्हें आशीर्वाद दिया गया था कि अल्लाह आपकी जो दुआ है वो कबूल करेगा। और संयोग से ये दुआ कबूल हुई और अकबर के यहाँ एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या रखा गया? सलीम रखा गया। सलीम क्यों रखा गया? क्योंकि किसके आशीर्वाद से हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था, ऐसा माना जाता है। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1569 को हुआ और 1569 को हुआ। साथ ही जो सलीम था और जहांगीर था वो 12,000 मनसबदार 12,000 मनसबदार था। क्यों था? क्योंकि उसको इसलिए बनाया गया क्योंकि वह सैन्य सेवाओं में बहुत ही पारंगत था। किनमें? सैन्य सेवाएं, जो सैनिक क्षमता होती है उनमें बहुत ही तेज और पराक्रमी था। इन्होंने जहांगीर ने सबसे पहला जो विद्रोह किया किसके किया? अकबर के खिलाफ। कब किया? 1599 में। कब किया भाई? 1599 में किया। किसके खिलाफ? अकबर के खिलाफ। क्यों किया? अनारकली को लेकर। अब दिमाग में यह आता है कि सर जहांगीर और सलीम के द्वारा सबसे पहले अकबर का विद्रोह अनारकली को लेकर क्यों किया गया? क्योंकि जो अनारकली है वो क्या है? अकबर के दरबार में एक नर्तंगिया या एक जो डांसर होती है वो थी। और अनारकली और सलीम के मध्य ऐसा माना जाता है कि अफेयर था, प्रेम प्रसंग था, जो अकबर को क्या नहीं था? बर्दाश्त नहीं था। इसलिए अकबर ने क्या किया? अनारकली को दीवार में चुनवा दिया था। इसके कारण जहांगीर के द्वारा इसका विद्रोह किया गया। कब? 1599 ईस्वी में। जब ये विद्रोह हुआ तो अकबर को बड़ा बुरा लगा और इस विद्रोह को दबाने के लिए 2 साल बाद में 1602 ईस्वी में अबुल फजल को भेजा गया। किसको भेजा गया? अबुल फजल को भेजा गया। क्या करने के लिए भेजा गया? अबुल फजल को सलीम का दमन करने के लिए भेजा गया कि वो ऐसी हरकत नहीं करे, इन हरकतों से क्या है? बाज आए। लेकिन हुआ उल्टा। जो अब्दुल फजल सलीम के दमन के लिए गया था, सलीम ने क्या किया? उस अबुल फजल का क्या करवा दिया? वध करवा दिया। क्या करवा दिया? वध करवा दिया। उसको मौत के घाट उतार दिया। 1605 में जहां अकबर का कार्यकाल खत्म होता है, वहीं से 1605 में आगरा के किले में जहांगीर ने और सलीम ने नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण की। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जहांगीर के द्वारा आगरा के किले में 1605 ईस्वी में कौन सी उपाधि धारण की गई थी या कौन सी उपाधि ली गई थी? तो हम बता सकते हैं क्या थी? नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह की उपाधि धारण की गई थी। इसके बाद में हम बात करें जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को मृत्युदंड। जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया गया। अब क्वेश्चन आता है कि अर्जुन देव को मृत्युदंड क्यों दिया गया? तो इसका सबसे बड़ा कारण जो सामने निकल के आता है वो ये है कि अर्जुन देव के द्वारा जहांगीर के पुत्र खुसरो को क्या करना? शरण देना। जहांगीर के पुत्र खुसरो को क्या देना? शरण देना। अब शरण देने की बात आ रही है तो इसमें शरण क्यों देता है? क्योंकि जो खुसरो है वो किसका विद्रोह करता है? जहांगीर का विद्रोह करता है। जैसे कि जहांगीर ने अकबर का विद्रोह किया अनारकली को लेकर, उसी प्रकार संपत्ति या राज्य प्रशासन को लेकर खुसरो के द्वारा किसका विद्रोह किया गया? जहांगीर का विद्रोह किया गया। और जब इसकी वो कहते हैं पार नहीं पड़ी, कहने मतलब वो टिक नहीं पाया, तो ये कहां चला गया? भाग के अर्जुन देव के पास चला गया। कहां चला गया? अर्जुन देव के पास चला गया। और अर्जुन देव ने क्या किया?
इसको शरण दे दी। जब जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव को गिरफ्तार किया गया और इसको पकड़कर लाया गया तो सबसे पहले तो यह हुआ कि जो खुसरो था उसकी दोनों आंखें, खुसरो की दोनों आंखें जहांगीर के द्वारा क्या करवा देगी, उड़वा देगी, फोड़ देगी, मतलब उसे अंधा बना दिया गया। और साथ ही अर्जुन देव से कहा गया कि आप इसका हर्जाना हमें चुकाएं। 2 लाख रुपए के लगभग इससे अर्जुन देव से हर्जाना मांगा गया। तो अर्जुन देव ने क्या कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं हर्जाना नहीं दे सकता। तो जहांगीर ने क्या किया, अर्जुन देव को भी मौत के घाट उतार दिया। अब क्लियर यहां तक। फिर इन्होंने कंधार विजय की। कंधार विजय का सबसे बड़ा कारण जो था वो था सैनिक की व्यापारिक दृष्टि से मजबूत होना। ये जो कंधार है वो अफगानिस्तान क्षेत्र में है और इसको जीतने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही निकल के आता है कि सैनिक और व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। यहां से ये दोनों चीजें बड़े सही तरीके से की जा सकती। इसके बाद में बात करें हम 1611 में, कब की बात करें, 1611 में। 1611 की बात करें तो जो जहांगीर था वो बड़ा दिलचस्प व्यक्ति था। उसने क्या किया, एक विधवा औरत जिसका नाम क्या था, मेहरुनिशा, क्या था, मेहरुनिशा से विवाह किया। मेहरुनिशा से विवाह किया लेकिन उसे क्या नहीं बनाया, बेगम नहीं बनाया। उसने मेहरुनिशा को नूर महल नूर जहां की उपाधि दी। कौन सी उपाधि, नूर महल नूर जहां की उपाधि दी। किसके द्वारा दी गई, जहांगीर के द्वारा दी गई। कौन सी उपाधि, नूर महल नूर जहां। किसको दी गई, विधवा मेहरुनिशा को। और बाद में इस मेहरुनिशा उर्फ नूर महल नूर जहां को क्या बनाया गया, बादशाह बेगम बनाया गया। बादशाह बेगम बनाया गया। क्या बनाया गया फ्रेंड्स, बादशाह बेगम बनाया गया। इस 1600 ईस्वी में ही की बात कर लें तो व्यापारिक गतिविधियों की अनुमति के लिए ब्रिटिश दूत या ब्रिटिश गवर्नमेंट के दूत हैं वो कहाँ आए, जहांगीर के दरबार में आए। यहां हम बात कर लें हॉकिंस की। हॉकिंस की बात करें तो ये कब आए, 1608 ईस्वी में। कब आए भाई, 1608 ईस्वी में। हॉकिंस कब आए, 1608 ईस्वी में। और टॉमस रो कब आए, 1615 ईस्वी में। 1615 ईस्वी में। इन दोनों का जो आना था, राज दरबार में शामिल होना था, उसके पीछे एक ही कारण था, व्यापार की अनुमति प्राप्त करना। कौन सी अनुमति, व्यापार की अनुमति प्राप्त करना। और इसमें सफलता किसको मिली, टॉमस रो को। सफल कौन हुआ, टॉमस रो। इसको 1615 में यह अनुमति दे दी गई कि आप क्या कर सकते हैं, भारत में व्यापार कर सकते हैं। और अनुमति का ऑथेंटिक लेटर कब जारी किया गया, 10 जनवरी 1616 को। ऑथेंटिक लेटर कब जारी किया गया, 10 जनवरी 1616 को। मतलब एक पूर्ण रूप से जो दस्तावेजी होता है वो कब दे दिया गया, 10 जनवरी 1616 को, कि अब आप क्या कर सकते हैं, यहां व्यापार कर सकते हैं। और तब से ही हमारे देश में क्या हो गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट का आधिपत्य होना प्रारंभ हो गया। 28 अक्टूबर 1627 को, 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की क्या हो गई, मौत हो गई। ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो डियर फ्रेंड, ये था शॉर्ट टर्म वीडियो में जहांगीर। वो सभी चीजें इंक्लूड की गई हैं जो एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आपको इसके बारे में और कुछ डिटेल में पता हो जो मेरे से छूट गया हो तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में लिखें, साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और फेसबुक पेज को भी आप लाइक और शेयर करते रहें। साथ ही उसमें मुझसे जो भी आपको प्रॉब्लम हो, जो भी आपके क्वेश्चंस में डिफिकल्टीज आए, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे अवगत कराएं। जय हिंद, जय भारत।